हेलो दोस्तों, हमारा ये वीडियो हिस्ट्री रिलेटेड है। अभी तक हमारे जो वीडियो आए वो जनरल फी वीडियो थे, कॉन्सेप्चुअल वीडियो थे। ये हिस्ट्री का फैक्चुअल वीडियो है। शुरू कर रहे हैं यहाँ पे मुगल कालीन भारत से। मुगल काल में आप सभी को पता है कि मुगल काल से पहले कौन सा युग था? सल्तनत कालीन था। सल्तनत कालीन का अंतिम शासक जो था वो कौन था? लोधी वंश। जो वंश था लोधी वंश था। लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी, है ना। तो इब्राहिम लोधी को बाबर ने हराया और भारत पे अपना यानी उत्तरी भारत पे अपना अधिकार किया, है ना। तो बाबर ने जब इब्राहिम लोधी को हरा के अधिकार किया भारत पे 1526 में, तो 4 साल उसने शासन किया, 1526 से 1530। ये आपको देखिए, शासक आपको हो सकता पता हो, हमने 2 भागों में शासक को तोड़ा है, एक मध्यकालीन एक उत्तर भारत में, है ना, उत्तरकालीन। तो ये देखिए, मध्यकालीन जो शासक हैं मुगल काल के, वो तो लगभग सभी को पता होते हैं, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। लेकिन उसके बाद के नहीं पता होते हैं। इस शासक पता होने के साथ साथ आपको इनका ईयर भी पता होना ज़रूरी है। वो इसलिए पता होना ज़रूरी है क्योंकि ट्रेंड ये है कि कई बार किसी और घटनाक्रम को देकर ये पूछ लिया जाता है कि उस समय मुगल काल का शासक कौन था, या दिल्ली में कौन शासन कर रहा था, भारत पे कौन शासन कर रहा था, ऐसे करके। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी बनी ब्रिटेन में, तो उस समय भारत में कौन शासन कर रहा था, या ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई तब भारत पे कौन शासन कर रहा था, तो कौन था? अकबर था। 1600 में आई थी। अकबर का रूलिंग पीरियड क्या है? 1556 से 1605, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं, काफ़ी ज़्यादा बनते हैं। और इसलिए ज़रूरी है कि आप जब एक घटनाक्रम पढ़ रहे हो तो दूसरे से रिलेट कर पाएँ, है ना। जैसे पूछा जाए कि 1857 रिटर्न के समय मुगल कालीन कौन शासक था, है ना। या जब 1757 का प्लासी का युद्ध हो रहा था तो मुगल काल में कौन शासक था? तो प्लासी का युद्ध तो बंगाल का लेते था। तो दिल्ली भी चुप तो नहीं बैठी होगी, वो तो भी तो देख रही होगी कि हाँ ब्रिटेन वहाँ पर ब्रिटिश वासी क्या कर रहे हैं, या अंग्रेज वहाँ पे क्या कर रहे हैं, या कंपनी वहाँ पे क्या कर रही है ना। तो 1757 में जैसे आपसे पूछा गया कि प्लासी के समय मुगल कालीन कौन शासक था, तो आपको पता होना चाहिए कि 1757 के समय कौन था। तो देखिए कौन है? आलमगीर सेकंड है ना। तो इसलिए आपको सन याद होना जरूरी है। बहुत लोग कहते हैं कि हाँ सन नहीं पूछा जाता, लेकिन वनडे एग्जाम में पीसीएस लेवल तक सन तो पूछे ही जाते हैं। सन डायरेक्टली नहीं पूछा जाएगा तो रिलेट करके पूछा जाएगा। तो बाबर 1526 से 1530, हुमायूं 1530 से 1540, एंड यहाँ पे गलत है थोड़ा सा, 1540 नहीं है, 1555 से लेके 1556। उसने जब दोबारा जीता, यानी दोबारा जब 1530 से 1540 था, 1540 में कन्नौज युद्ध में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया। हुमायूं भागते चला गया पर्शिया साइड में। उसके बाद पर्शिया मतलब ईरान साइड में। उसके बाद जब वो 1555 में दोबारा आता है और जीतता है, शेरशाह सूरी तो टलिंजल युद्ध में मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जो है वो आता है और जो शेरशाह सूरी के सक्सेशन हैं उनको हराता है और अधिकार कर लेता है वहाँ पे, है ना। तो 1555 से 1556 है। हालांकि जब अधिकार करता है तो 6 ही महीने बाद उसकी मृत्यु भी हो जाती है। फिर अकबर है 1556 से 1605, है ना। काफ़ी लंबा टाइम पीरियड है इसका। फिर जहांगीर 1605 से 1627, है ना। कितने साल रहे? 22 साल रहा। शाहजहाँ 1527 से 1627 से 1658। फिर औरंगजेब 1658 से 1707। 1707 इम्पॉर्टेंट है ना। क्योंकि 1707 इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि जब औरंगजेब की मृत्यु हो रही होगी, तो जब हम मराठा पढ़ रहे होंगे, अभी आगे पढ़ेंगे, जब कॉन्सेप्चुअल पढ़ाऊँगा, तो वहाँ पे आपको सन बहुत हेल्प करने वाले हैं हिस्ट्री में। क्योंकि सन से आप ये समझ पाएंगे कि कैसे औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा एम्परर में चेंजिंग होती है ना। तो जब मराठा में इधर मुगल में औरंगजेब मरता है, औरंगजेब की डेथ होती है, और उधर मराठा में आपसी युद्ध शुरू हो जाता है, क्योंकि उन पे जो मुगल का साया था, मुगल का जो खतरा था, वो टल चुका था औरंगजेब से। और जो नया मुगल सम्राट था बहादुर शाह फर्स्ट, ये बहादुर शाह जफर नहीं है ना। बहादुर शाह फर्स्ट वो क्या है, जिसका दूसरा नाम मुअज्जम है, वो क्या करता है? मराठा के 8 जो बंदी होते हैं साहू, उनको छोड़ देता है। और वो जब जाते हैं तो वहाँ ताराबाई से युद्ध होता है उनका, आपसी युद्ध,
तो मराठा साम्राज्य 2 भागों में डिवाइड हो जाता है ना। ये सब चीज़ समझिए। तो हिस्ट्री में हर एक घटनाक्रम का इफेक्ट दूसरे पे पड़ रहा होता है, इसलिए सब तो रिलेटेड है। इसलिए सन आपको बांधे रखेगा, भागने नहीं देता। आप जब एक सन रखेंगे दिमाग में तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि भारत में किस क्षेत्र में क्या हो रहा है और विश्व में क्या हो रहा है ना। 1757 में यहाँ पर युद्ध हो रहा है और अमेरिका में उसी दशक में 1780 के दशक में गृह युद्ध हो रहा है। चलिए अच्छा, बहादुर शाह फर्स्ट मुअज्जम 1707 से 1712, फिर जहांदार शाह लंपट शाह जिसको बोलते हैं। अब यहाँ पर ये जो शासक बनेंगे ये कौन बना रहा होगा, सैयद बंधु बना रहे होंगे, टिन मेटर है ना, उन्हें टिन मेटर के नाम से जाना जाता है, सैयद बंधुओं को। तो वो बना रहे हैं जहांदार शाह को, लंपट शाह को। कॉन्स्पिरेसी चल रही है, पूरा मुगल साम्राज्य कई सारे घटनाक्रमों में बंधा हुआ है, लूटबाजी चल रही है, जिसकी वजह से क्या है, सैयद बंधु एक राजा को बनाते हैं, फिर उनका टान निपटा ले, अपना टान निपटाते उसको हटाते दूसरे को बना देते हैं। इसलिए क्या है, अस्थिरता का दौर है। फर्रुख शियर जिसको घड़ी ट्रायल के नाम से जाना जाता है, इसने 6 साल शासन किया, 1713 से 1719। फिर रफ़ी-उद-दरजात आया, 2-3 महीने शासन किया इसने। फिर रफ़ी-उद-दौला आया, शाहजहाँ सेकंड के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। उपनाम भी याद रखिएगा, उपनाम से भी क्वेश्चन आते हैं, है ना। फिर मोहम्मद शाह आया, रोशन अख्तर इसका नाम था, इसका नाम मोहम्मद शाह रंगीला है, रंगीला इसका उपनाम है, लोग कहते थे। एक और नाम है इसका रोशन अख्तर, ओरिजिनल नेम। मोहम्मद शाह के नाम से इसने शासन किया, ओरिजिनल नेम क्या है, रोशन अख्तर। तो 1719 से 1748 लंबा टाइम पीरियड है इसके पास, है ना। फिर अहमद शाह बहादुर 1748 से 1754। फिर आलमगीर सेकंड 1754 से 1757। अब आपसे पूछा गया प्लासी के युद्ध के समय कौन शासक था, तो आलमगीर सेकंड था। फिर शाहजहाँ थर्ड आया 1 साल। फिर शाह आलम सेकंड आया 1759 से 1806, इसका दूसरा नाम अली गौहर। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर, इसके टाइम पे बहुत घटनाक्रम होंगे, कोई भी आपसे उड़ा के पूछ सकता है ना। आंध्र मराठा युद्ध, आंध्र मैसूर युद्ध, कोई भी हुआ, आंध्र मैसूर युद्ध हुआ तब भी यही शासक था, आंध्र मराठा युद्ध के समय भी यही शासक था। दूसरा तीसरा जब पढ़ाएंगे फैक्चुअल डाटा और भी देंगे तब वहाँ पे देख लीजिए, संटोरेट करिएगा वहाँ पे, है ना। बढ़िया नोट्स आपके बनेंगे। अकबर सेकंड 1806 से 1837। फिर बहादुर शाह सेकंड, यानी जिसको हम जफर के नाम से वो अपनी कविताएँ लिखता था, तो बहादुर शाह जफर के नाम से जाना जाता है, या बहादुर शाह सेकंड भी कह सकते हैं। तो उसका टाइम पीरियड 1837 से 1857। उसके बाद मुगल एम्परर को कहाँ भेज दिया गया, इस मुगल शासक को 1857 के टाइम के बाद कहाँ भेजा गया था, रंगून म्यांमार भेज दिया गया था, बर्मा, है ना। उसके बाद मुगल एम्परर नहीं हुए यहाँ पे, मुगल हुए। फिर मुगल कालीन दूत देखिए, मुगल काल में कौन कौन दूत आए हैं। अकबर के समय रॉल्फ फिंच आया है, 1583 से 85 तक, यहाँ 2 साल रहा। सन इम्पोर्टेंट टर्म है, इम्पोर्टेंट है, ट्रॉन किसके टाइम पर आया। फिर जहांगीर के समय विलियम हॉकिंस आया, 1608 से 1611 तक रहा। ये जाके जहांगीर से मिला और वहाँ पर अपनी फैक्ट्री बनाने की सूरत में बात भी करी, है ना। फिर विलियम फिंच, सर थॉमस रो, एडवर्ड टेरी, फ्रांसिस्को पेलसर्ट, ठीक है, ये डच थे। सर थॉमस रो ब्रिटिश थे, विलियम हॉकिंस ब्रिटिश थे, विलियम फिंच ब्रिटिश थे, है ना। फिर शाहजहाँ के टाइम पे आया टेवर्नियर, इसने किताब लिखी ट्रेवल्स इन इंडिया। एक फैक्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए, ट्रेवल्स इन इंडिया किताब बहुत बार पूछी रही है, किसने लिखी है, तो टेवर्नियर लिखी है। आपसे ऐसे भी पूछ सकते हैं, ट्रेवल्स इन इंडिया लिखने वाले लेखक किसके टाइम पीरियड में भारत आए, है ना, तो शाहजहाँ, टेवर्नियर थे। पीटर मुंडी ब्रिटेन से आए। औरंगजेब के टाइम पे कौन आया, मनुची, है ना। बुक लिखी स्टोरी ऑफ द मोरोर यार मुगल इंडिया, जिसे 17वीं शताब्दी के भारत का दर्पण भी कहा जाता है ना। फिर देखिए, ये आपके दूध खत्म हो रहे हैं, याद करना है आपको, मैं सिर्फ डाटा प्रोवाइड करवा रहा हूँ। फिर अकबर के कार्य, अकबर के बहुत सारे काम हैं, किस सन में उसने कौन से काम किए वो सीरियल वाइज मैंने लिखे हैं, है ना। तो सीरियल भी पूछ सकते हैं
टी अटबल टी टामोटो टाराटोम में अरेंज करी है ना, टाराटोम में लिखी है। तो सीरियल भी आपसे पूछ सकते हैं, इंडिविजुअल टी सीटान टारे भी पूछ सकते हैं, टासन भी पूछ सकते हैं ना। तो 1562 में दास प्रथा समाप्ति, 1563 में तीर्थ यात्रा टल्टी समाप्ति, 1564 में जजिया टल्टी समाप्ति, है ना। 60 के दशक का मामला हो गया। 70 के दशक में 73 75 78 का मामला है ना। टरोड़ी क्यों होती, टरोड़ी भूमि से रिलेटेड, भूमि जो राजस्व होता है उससे रिलेटेड एक पद का नाम है टरोड़ी, है ना। तो उसकी नियुक्ति करी 1773 में। 1775 में इबादत थाना की स्थापना करी और उसी बाद इबादत थाना तो 1778 में सब्टिलेट होल्ड दिया गया, है ना। फिर 1579 में मजहर की घोषणा करी। फिर 80 में दहसाला प्रथा की शुरुआत की। दहसाला प्रथा किसने शुरू किया था, कमेंट करके बताइए, यूपी के ही थे, है ना। फिर 1580 में नौरोज का पुनरुत्थान किया। नौरोज क्या है, फेस्टिवल है पारसियों का। और 1580 में ही सूबों का पुनर्गठन किया। 1582 में दीन इलाही धर्म की घोषणा करी। दीन इलाही इनका अपना चलाया हुआ धर्म है। 1584 में इलाही सम्मत का प्रचलन हुआ। 1587 में इलाही ड्रज का प्रचलन हुआ। इलाही ड्रज नापने के लिए, इलाही सम्मत एक नया सम्मत ही चला दिया 1584, है ना। याद कर लीजिए। अभी अगले वीडियो में इनके अकबर ने कहाँ पर ट्रांसन में विजय करी उनका भी सीरियल वाइज आपको बताऊँगा मैं, है ना। फिर मुगल रानी ने स्थापत्य निर्माण कार्य जो हुए, ठीक, कुछ आपको पता होंगे, ताजमहल वगैरह ये सब पता हो रहा है जो फेमस हैं। नहीं पते हैं, नहीं जो पता है उनको देख लीजिए। बाबर ने पानीपत में, पानीपत है हरियाणा के पास है, टावली बाद मस्जिद बनवाई। संभल की जामा मस्जिद बनाई यूपी में। अयोध्या में बाबरी मस्जिद इन्होंने बनवाई नहीं थी, इनके टाइम पे बनी, है ना। जो इनके टाइम पे बनी या इनके किसी सेनापति ने बनवाई, जैसे मियाँ बीबी बाटी ने बनवाई थी अयोध्या की बाबरी मस्जिद, है ना। फिर आगरा का रामबाग, हुमायूं टाइम पे जमाली मस्जिद और दीन पनाह क्या था, पुस्तकालय था, जहाँ से बाद में हुमायूं तो सीढ़ियों पर गिरकर मृत्यु भी हुई, दिल्ली में है। फिर अकबर ने हुमायूं का मकबरा अकबर के समय पर बना, किसने बनवाया, हमीदा बानो बेगम ने। हमीद लिखा हुआ है, हमीदा बानो बेगम ने लिखा है, टाइप इन मिस्टेक है यहाँ पे, हमीदा बानो बेगम। शिल्पकार कौन थे, मिर्जा यास बेग थे। फिर आगरा किला बना, लाहौर किला, फतेहपुर सीकरी किला, बुलंद दरवाज़ा, इलाहाबाद का किला। फतेहपुर सीकरी में इन्होंने बहुत सारे निर्माण कराए, उस दिन अपनी राजधानी भी रखी फतेहपुर सीकरी को, है ना। आगरा के पास एक शहर है फतेहपुर सीकरी, आई बात समझ में। तो पंचमहल, जामा मस्जिद कहाँ पर है ये भी ध्यान रखिएगा, फतेहपुर सीकरी आगरा के पास है। पंचमहल बनवाया, पंचमहल किसके लिए बनाया था, जोधाबाई के लिए बनवाया था। जामा मस्जिद, है ना। इबादत खाना, बुलंद इबादत खाना भी इस पड़ा ना 1578 में सभी के लिए छोड़ दिया गया। तो इबादत खाना कहाँ था, फतेहपुर सीकरी में था। फिर बुलंद दरवाज़ा किसके उपलक्ष्य में बनाया गया, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनाया था, है ना। हवा महल, हिरन महल, मीना बाज़ार, सलीम चिश्ती का मकबरा इम्पॉर्टेंट है। जोधा महल इम्पॉर्टेंट, मरियम महल, तुर्की सुल्तान टोटी, बीरबल महल, है ना। ये अकबर कालीन जो उन्होंने निर्माण कार्य करवाया वो जरूर वो है। जहांगीर के समय में अकबर का मकबरा बना सिकंदरा में, प्लेस का नाम है सिकंदरा, हैदराबाद। फिर एतमादुद्दौला का मकबरा नूरजहाँ द्वारा बनाया गया। एतमादुद्दौला कौन थे, नूरजहाँ के फादर थे, आगरा में बना। अब्दुल रहीम खाना का मकबरा, है ना। दिल्ली में शालीमार बाग, जहांगीर का मकबरा, दिलकुशाबाद, लाहौर में अनारकली का मकबरा, लाहौर में मरियम उज़ ज़मानी का मकबरा, सिकंदरा में, सिकंदर लिखा हुआ है सिकंदरा में, टाइप इन मिस्टेक है। फिर शाहजहाँ का समय जो था वो स्थापत्य का, मुगल काल में स्थापत्य का स्वर्णिम काल माना जाता है। तो उसमें मोती मस्जिद आगरा में बनाई, मोती महल, देखिए कंफ्यूजिंग जो चीज़ें हैं ध्यान रखिएगा। मोती मस्जिद आगरा में, मोती महल दिल्ली में। अभी मोती मस्जिद एक और आएगी, वो कौन बनाएगा, औरंगजेब बनाएंगे। मोती मस्जिद लाल किला दिल्ली में। और इन्होंने जो बनाई मोती मस्जिद वो कहाँ बनवाई, आगरा में बनवाई, है ना। और मोती महल इन्होंने कहाँ बनाया, दिल्ली में बनवाया शाहजहाँ ने। हीरा महल दिल्ली में, रन महल दिल्ली में, शीश महल आगरा में, जामा मस्जिद आगरा में, शाहजहानाबाद दिल्ली में एक सिटी बन रही थी दिल्ली के पड़ोस में, शाहजहानाबाद, है ना। लाल किला दिल्ली में,
दीवाने आम दीवाने ठास आगरा में और दीवाने आम दीवाने ठास दिल्ली में। एक बार एक क्वेश्चन आया था, किसी पेपर को मैं दे रहा था, उसमें क्वेश्चन आया था कि दीवाने ठास कहाँ बनवाया शाहजहाँ ने, तो उसमें आगरा और दिल्ली दोनों ऑप्शंस थे। बहुत सारे लोगों ने दिल्ली टिक किया। आयोग ने पहले तो आगरा माना था, बाद में उसको चेंज करके दोनों ऑप्शंस को उसको सही मानना पड़ा था, है ना। तो दोनों जिला में बनवाया। जो दीवाने आम दीवाने ठास आगरा में बना है वो इंडिविजुअल्स बने हुए हैं, जबकि यहाँ पर जो दिल्ली में बनवाए हैं वो लाल किले के अंदर बने हुए हैं। अगर आप लाल किला गए हैं तो देखेंगे। औरंगजेब, बादशाही मस्जिद लाहौर, मोती मस्जिद लाल किला दिल्ली, रबिया उद्दरौनी का मकबरा या बीबी का मकबरा या दट्टनी ताज या ताजमहल की बद्दीन टल, सब नाम इसको दिए जाते हैं। रबिया उद्दरौनी कौन थी? औरंगजेब की वाइफ थी। तो उन्होंने शाहजहाँ को तो ताजमहल बनाने के लिए ही जेल में डाल दिया था कि आपने राजस्व बहुत खर्चा कर दिया, लेकिन उसने खुद अपनी वाइफ का मकबरा बनवाया औरंगाबाद महाराष्ट्र में, है ना, और उसका नाम दिया बीबी का मकबरा। बाद में उसको दक्षिणी ताज कुछ लोगों ने कहा, और कुछ लोगों ने जब कंपेयर किया ताजमहल से तो कुछ लोगों ने कहा कि दक्षिण का ये ताज है, ताजमहल है, और कुछ लोगों ने कहा ताजमहल की बद्दीन टल है ना। ओरिजिनल क्या है? वो रबिया उद्दौलानी का मकबरा है। ठीक है। फिर मुगल टाइम में प्रसिद्ध चित्रकार कौन है? मुगल टाइम में प्रसिद्ध चित्रकार, है ना। क्वेश्चन ये आने लगे हैं अब चित्रकार को लेके। बहुत पहले अगर आप देखेंगे 5-6 साल पहले ये क्वेश्चन नहीं आते थे ज़्यादा, अब आते हैं। बाबर के टाइम पे बेहजाद, बाबर ईरान से एक चित्रकार ले के आए थे जिसका नाम था बेहजाद। हुमायूं के समय पे अब्दुल समद और मीर सैयद अली था, है ना। देखिए अकबर के टाइम पे धर्म को लेकर बहुत काम हुए, उन्होंने सारे धर्मों में एकता को लेकर थोड़ा प्रयास किया। जहांगीर के समय में चित्रकला को लेकर बहुत काम हुआ, और चित्रकला का बहुत पालटी बंदा था। और शाहजहाँ के टाइम पे स्थापत्य का बहुत काम हुआ, है ना। औरंगजेब के टाइम पे जो मुस्लिम धर्म है उसको आगे बढ़ाने को लेकर के उन्होंने क्या किया? हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ने का बहुत बड़ा काम किया, मतलब बड़े स्तर पे किया। बड़ा काम तो नहीं है, नीच स्तर का काम है, लेकिन बहुत बड़े स्तर पे ये काम हुआ। तो हुमायूं, अब्दुल समद, मीर सैयद अली। अकबर, मीर सैयद अली, अब्दुल समद, है ना, सेम है। चले तो जाएंगे नहीं, उनके टाइम पे भी थे, उनके टाइम पे भी थे, लेकिन मेन किसके टाइम पे आए? किसके टाइम पे? हुमायूं के टाइम पे। इसलिए अगर ऑप्शन में दोनों हो तो हुमायूं लटाइए। अकबर के टाइम पे और भी हैं, कौन? दसवंत है, मिस्टिना है, बसावन बहुत इंपॉर्टेंट है, नन्ना टाना मनोहर, इनायत, इनायत इंपॉर्टेंट है, धनदास। जहांगीर के टाइम पे विशन दास, मंसूर इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। अबुद हसन है, इनायत है ना। शाहजहाँ के टाइम पे विचित्र चैत्र। देखिए शाहजहाँ के टाइम पे एक और, जहांगीर के टाइम पे एक और चीज़ थी, जहांगीर ने अपने भी चित्र बहुत सारे बनवाए, है ना। और जो मिनिएचर होता है, मिनिएचर मतलब जैसे छोटे छोटे जो कलाकृतियाँ होती है, उनका भी विकास बहुत हुआ इसके टाइम पे। तो शाहजहाँ, विचित्र, चैतरमन, इनायत, मटर, मोहम्मद नादिर, समरकंद से आए थे ये, है ना। तो ये प्रसिद्ध चित्रकार हैं, ठीक। इसमें जो मुगल कालीन तमाम फैक्ट बचे हैं वो अगले वीडियो में होंगे, पार्ट 2 में। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको डाटा अच्छा लग रहा हो, क्योंकि आपको इस चैनल पे ट्रांसेप्चुअल के साथ फैक्चुअल डाटा भी देखने को मिलेगा। अभी शुरुआत है, कुछ ही वीडियो हैं, और टाइम न मिलने की वजह से थोड़ा वीडियो लेट आ रहा है। दूसरा कि अभी मैं बोर्ड पे नहीं पढ़ा रहा हूँ, PDF के माध्यम से पढ़ा रहा हूँ। बोर्ड के माध्यम से पढ़ाऊँगा तो उसमें स्पीड, जाहिर सी बात है कि एडिटिंग का जो टाइम है वो बचेगा, तो उससे आपका वीडियो बनेगा, उससे वीडियो आपके एक्स्ट्रा वीडियो बन सकते हैं, है ना। तो काफ़ी डाटा आपको प्रोवाइड होगा, लेकिन तब तक आप सब्सक्राइब करिए ताकि मैं मोटिवेट होकर ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपलोड करूँ। जय हिंद।